नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ श्राम निर्गण तथा श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, अभी अभी हमने 2 धम्म देशना सुन चुके हैं। आप लोगों को धम्म देशना समझ में आए? अच्छे से आए ना? धम्म देशना सुनते सुनते मुझे अनाथपिंडिक महाजन के पुत्र काल के घटना याद आ गया। आप लोगों ने अनाथपिंडिक महाजन का खूब सुना है कि वो अनाथपिंडिक महाजन जिन्होंने बुद्ध के उपदेश सुन के श्रोतापति फल ज्ञान प्राप्त किया, फिर अपने शहर में तथागत बुद्ध को बुलाने के लिए सोने के असर पे बिछा के जमीन खरीदा, विहार बनाया, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को महा उत्सव करते हुए दान दिया। उन समय में ही 54 करोड़ 54 करोड़ दान खर्चा करके वो विहार दान दिया और हर दिन अपने घर में 1000 भिक्षु भिक्षुनियों के लिए नाश्ता भोजन की तैयारी करके रखता है, ताकि कोई भी श्रावस्ती में आए कि कहीं भोजन नहीं मिलेगा उसका चिंता नहीं है। कोई श्रावस्ती छोड़ के अपनी जगह पे जा रहे तो भोजन भिक्षा नहीं मिलेगा उसका चिंता नहीं है। उपासक अनाथपिंडिक महाजन के घर में मिलता ही है। तो इतने श्रद्धावान उपासक अनाथपिंडिक, उसका एक पुत्र था काल नामक पुत्र। वो पुत्र बिल्कुल स्वभाव से अलग, वो न विहार में जाता था, न बुद्ध के पास जाता था, न उपदेश सुनता था, कुछ भी नहीं करता। वो केवल अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता, खेलता, घूमता फिरता। वही अपने पिताजी अनाथपिंडिक महाजन ने कितने बार कहा कि बुद्ध के पास जाओ, धम्म देशना सुनो, अष्टशील उपोषद पालन करो। उसको कोई लेना देना ही नहीं। फिर एक बार अनाथपिंडिक महाजन ने अपने पुत्र को सीधे लाइन पे लगाने के लिए एक उपाय निकालता है। फिर क्या करता है, अपने पुत्र को कहते हैं, हे पुत्र, तुम बिहार में जाके एक दिन उपोषद लेके आओ। उन दिनों उपोषद लेते समय बिहार में ही जाते हैं, बिहार में ही धम्म देशना सुन के बैठते हैं और अगले दिन सुबह पंचशील पाल प्रार्थना करके अपने घर वापस आते हैं। तो अनाथपिंडिक महाजन कहते हैं, हे पुत्र, तुम बिहार में जाके एक दिन भी उपोषद धारण करोगे तो मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण असर्फी दूंगा। अभी उसको तो घूमना है, फिरना है, दोस्तों के साथ मस्ती करना है, तो पैसा तो लगता ही है। और जो पिताजी की बातें नहीं सुनता उसको तो पैसा भी नहीं देता होगा, तो पैसा तो जरूरत है। तो उसने तुरंत, हाँ, अगर 1000 स्वर्ण असर्फी मिलता हो तो मैं जरूर उपोषद धारण करूंगा करके वो बिहार गया। बिहार में जाके उपोषद धारण किया। वहाँ समय व्यतीत करके अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी अपने घर पे आए।
उधर पिताजी अनाथ पिंडिक महाजन, अरे भूख लगा होगा, चलो पहले नाश्ता देता हूँ करके नाश्ता सामने रखा, तो वो काल बोलते नहीं, पहले मेरा पैसा दो फिर खाऊंगा। ठीक है बाबा, लो पैसा करके पैसा दिया, तो एक हाथ में पैसा लेके फिर नाश्ता किया। तो फिर कुछ दिन बाद अनाथ पिंडिक महाजन सोचते हैं इस तरह तो पुत्र को कुछ लाभ नहीं हुआ, चलो अगली बार भी उसने पुत्र को बुलाया और कहा कि हे पुत्र, फिर एक बार तुम ऐसे ही उपोषित लेने के लिए बिहार जाओ, बस एक ही चीज़ क्या है, मुझे बुद्ध का छोटा सा कुछ न कुछ ज्ञान की बातें आके मुझे सुनाओ। अगर ऐसा करते हैं तो मैं तुम्हें 2000 स्वर्ण असर्पी दूंगा। 2000 और इतने धम्मदेशना होते हैं, छोटा सा सुनाना है, क्या फर्क पड़ता है, हाँ करता हूँ करके वो उपोषित लेने के लिए गए और धम्मदेशना देते समय वो बैठा रहा, कुछ न कुछ तो जान ही लेंगे और बता देंगे। तथागत बुद्ध ने ये काल उपासक का मन के विषय में जान के उस समय तथागत बुद्ध ऐसे ऐसे गंभीर गंभीर उपदेश देते हैं कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी एक भी बातें नहीं पकड़ में आ रहा है, क्या बता रहा है कुछ भी पता नहीं। अब कुछ नहीं बताएंगे तो घर से पैसा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, और छोटा मोटा पैसा है क्या, 2000 स्वर्ण असर्पी। तो वो क्या करता है, अरे इस तरह तो मेरा धन खत्म हो जाएगा, मैं धन प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, मेरे पिताजी को कुछ तो सुनाना है, चलो मैं अच्छे से सुनता हूँ करके फिर वो गंभीर होके ध्यान पूर्वक सुनने लगा। तथागत बुद्ध ने उनके मन को जान के अभी ये काल उपासक अच्छे से सुनने के लिए तैयार हो गया। ऐसे जानकर इतना अच्छा उपदेश दिया, वो उपदेश सुन सुन के ही वो उपासक ने श्रोतापति फल प्राप्त किया। देखो अभी वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो उपासक बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को नाश्ता करने के लिए अपने घर पे लेके गए अगले दिन। तो उस समय जाते जाते ये उपासक यही सोचता है कि आज पिताजी भगवान बुद्ध के सामने पैसा न दे। तो दूर से अनाथ पिंडिक महाजन देखते हैं कि अपने पुत्र बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को लेके आ रहा है, मतलब ज्ञान बोध हुआ रहेगा, समझ गया रहेगा। फिर भी देखता हूँ, परीक्षण करता हूँ, सबके सामने ही पैसा देता हूँ, देखता हूँ क्या कहते। वो उपासक बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को घर पे लाए। जैसे ही घर पे लाए, अनाथ पिंडिक महाजन ने लो बेटा तुम्हारा 2000 का स्वर्ण असर्पी करके सामने ला के दिया। बेचारा वो काल उपासक ऐसे ही शर्मा के सर नीचे करके बैठा रहा। अनाथ पिंडिक उपासक बार बार ले लो पुत्र, ये तुम्हारा धन है, पर वो शर्मा के नहीं ले रहा था। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, हे अनाथ पिंडिक उपासक, तुम्हारे पुत्र अभी ये धन के लोभ में फंसने वाला नहीं है। तुम्हारे पुत्र ने धर्म अवबोध कर चुका है, धर्म चक्षु प्राप्त कर चुका है, श्रोतापति फल प्राप्त कर चुका है। ऐसा कहने पे उसके पिताजी बहुत ही शांति का श्वास लेते हैं कि पुत्र जो बिहार में नहीं जाता था, जो बुद्ध के पास नहीं जाता था, आज भगवान बुद्ध के उपदेश सुन के ज्ञान भी प्राप्त किया। तो कहने का मतलब क्या है, कभी कभी अपने बच्चों को ठीक जगह पे लाने के लिए माता पिता का कर्तव्य है कैसे किस तरह उसको धम्म के मार्ग पे लाना है। माता पिता का ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। अपने पुत्र को खिला पिला के सांड जैसा मोटा करना ये माता पिता का दायित्व तो नहीं है। केवल बाहर के खूब अच्छे से पढ़ा के डॉक्टर इंजीनियर बनाना ही वो कर्तव्य नहीं है। अपने बच्चों को सही धम्म का ज्ञान देना, सही धम्म में प्रतिष्ठित करना, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। अगर ऐसा कर पाएंगे तो बच्चे का जीवन भी एकदम अच्छा होगा,
शांतिदायक होगा और उसकी वजह से माता पिता को भी जिंदगी भर शांति मिलेगा। कितना भी करोड़ों धन संपत्ति हो, अगर बच्चे अच्छा नहीं निकला तो क्या समाधान होगा? क्या सुख मिलेगा? क्या शांति मिलेगा? क्या कितना भी पैसा हो, पर पैसा ही ना हो मगर बच्चे एकदम सिलवान है, गुणवान है, धम्म सुनने वाले हैं, धम्म के मार्ग पे जाने वाले हैं, भले ही ज़्यादा संपत्ति ना हो, आराम से सुखपूर्वक रहेगा। इसलिए ये माता पिता का दायित्व है अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाना, सही मार्ग पे प्रतिष्ठित करना। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।